नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मी जारवाल और ये है अभिषा शर्मा। अभिषा शर्मा जी को परिचय की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत मशहूर और बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं। और मैं खुद इनका बहुत बड़ा एक जबरदस्त फैन हूँ, और जबरदस्त फैन भी इसलिए हूँ क्योंकि इनकी जो पत्रकारिता है बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जब भी ये कोई रिपोर्ट साझा करते हैं किसी भी वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया पर, तो बाकायदा उसके ऊपर एक अच्छा खासा इनका एक होमवर्क होता है, पूरा डाटा एक्यूरेट निकाल के, और उसके बाद ये उस डाटा के अकॉर्डिंग एक एनालाइज करके खबर आप तक, हम तक, सब तक पहुंचाते हैं। मैं अक्सर इनकी सारी वीडियो देखता हूँ, और सही बताऊं तो मैं काफी सारी जो अपनी जो वीडियोस हैं उनमें इन्हीं की वीडियो से रेफरेंस लेके या वहां से डाटा लेके, और तब मैं वो उन खबरों का एनालाइज कर पाता हूँ। और वाकई में बड़ी ही अच्छी पत्रकारिता करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बड़े सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार हैं। पर दोस्तों, जब से इनकी नौकरी गई है कुछ सालों पहले, और तब से इन्होंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया है। उसके बाद इनकी पत्रकारिता में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बदले की, मैं तो ये कहूंगा कि बदले की अब ये पत्रकारिता करने लग गए हैं। उसका कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जो इन्होंने अभी कल एक वीडियो इन्होंने डाली थी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, इन सबको लेकर एक वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा। मगर इस मौके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए इस्तेमाल किया गया। एक तरफ भारत की यह तस्वीर थी और दूसरी तरफ यह तस्वीर जहां पर राहुल गांधी को असम के अंदर पहले से अनुमति मिलने के बावजूद मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये भारत की दो तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को अनुमति मिल गई थी, मगर बावजूद उसके उन्हें नहीं घुसने दिया गया दोस्तों। और ये दोनों ही तस्वीरें कल की थी, 22 जनवरी की। मगर स्वाभाविक सी बात है, गोदी मीडिया आपको ये दूसरी तस्वीर नहीं दिखाएगा जिसमें राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा असम इस तरह से चलाते हैं मानो उन्हीं का राज चलता है। अगर उन्हें राहुल गांधी ने देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बनाया तो वो उससे इस कदर नाराज हो जाएंगे कि उन्हें मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देखी, और इस वीडियो में उन्होंने खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर उनके ऊपर बरसे। उन्होंने कहा है कि जो भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में, भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा था, 22 जनवरी को उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था, उसमें मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की और इस पूरे जो आयोजन था इसको एक राजनीतिक आयोजन बना दिया। और उसके साथ ही उन्होंने दिखाया कि कैसे राहुल गांधी असम के एक मंदिर में जाना चाहते थे उसी दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 जनवरी को, पर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। और ये सब कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा जो है वहां के जो मुख्यमंत्री वो और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी एक साजिश थी जिसके तहत उनको अंदर नहीं जाने दिया। और इसमें उन्होंने जो चीजें बताई है ना अभिषा शर्मा जी ने, वो बहुत सारे तथ्य या तो उन्होंने जांच नहीं करे, चेक नहीं करे, या फिर उन्होंने गलत, मतलब मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत सारी जानकारी गलत दी थी। वो गलत क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज और बता दूं, ना तो अभिषा शर्मा जी से हमारा कोई किसी तरह का कोई मतलब ऐसा है कि हम कोई उनको इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ गलत ठहराना चाहते हैं। पत्रकारिता कई बार गलत डाटा मिलता तो हो सकता है उनके पास भी गलत डाटा चले गया हो, तो एक गलत खबर उनसे बन गई है। और ना ही हमारा कोई बीजेपी से लेने देना, ना ही हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और ना ही अभिषा शर्मा जी को सपोर्ट करते हैं। अभिषा शर्मा जी की एक खबर थी जिसमें कुछ तथ्य गलत थे, हम सिर्फ आज उन्हीं को ही ठीक करेंगे। तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका, तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, इस वीडियो की क्लिप पे छोटी सी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप सुनिए। इसमें पुलिस ऑफिसर जो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप सुनिए जरा। मंदिर में अलाउ नहीं हमें, अभी 3 बजे के बाद अलाउ, अभी 3 बजे के बाद अलाउ, अभी 3 बजे के बाद अलाउ, अभी 3 बजे के बाद अलाउ।
व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड नॉट मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं बताया? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, रजिस्टर्ड ऑर्डर है, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ। आपको 3 बजे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है? आपने सुना इसमें राहुल गांधी को वो कह रहा है, बकायदा कहता सुनाई भी दे रहा है कि आपका जो समय था वो 3 बजे का था। तो अभिषेक शर्मा जी को मैं ये करेक्शन करना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी इस मंदिर में गए शाम के, तो उन्होंने जाने से पहले बकायदा एक परमिशन ली थी और उनकी टीम को बकायदा परमिशन दी गई थी 3 बजे के बाद में, क्योंकि 3 बजे के बाद परमिशन इसलिए दी गई थी और बकायदा ये मीडिया में हर जगह छपा भी है, आप देख भी सकते हैं। उसमें ये बताया गया था कि भाई उस समय मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर, क्योंकि 22 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मंदिरों में कुछ ना कुछ आयोजन हो रहे थे। तो उस मंदिर में भी, जिस मंदिर में जाना चाहते थे, उस मंदिर के अंदर भी अंदर और बाहर बहुत सारे आयोजन होने थे, जिसके मद्देनजर मंदिर जो प्रशासन है उसने राहुल गांधी को बकायदा 3 बजे के बाद का समय दिया था कि भैया आप 3 बजे के बाद आइए तो आपको दर्शन आराम से हो जाएंगे। उससे पहले उन्होंने इसलिए मना किया था क्योंकि राहुल गांधी अपने साथ पूरा लाओ लक्ष्य साथ लेकर चलते हैं, पूरी बहुत बड़ी अच्छी खासी टीम है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे जनता उनके साथ आ रही थी। इतने लोग अगर मंदिर में आते तो एक अच्छी खासी अव्यवस्था फैल जाती वहां पे और कहीं ना कहीं सभी को परेशानी का सबब, मतलब एक परेशानी झेलनी पड़ती। तो इन सबको रोकने के लिए मंदिर प्रशासन ने राहुल गांधी को 3 बजे के बाद का टाइम दिया था, परंतु राहुल गांधी 3 बजे से पहले ही वहां पहुंच गए और उसके बाद पुलिस वालों से और वहां के प्रशासन से लड़ने लगे कि मुझे मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे, जबकि पुलिस वाला यहाँ पे कहता हुआ साफ सुनाई दे रहा है कि आपका जो समय था वो 3 बजे के बाद था। तो अपनी इस वीडियो में अभिषेक शर्मा जी ने ये बात तो बताई नहीं बिल्कुल भी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, ये अपनी एक जाति खुंदक राहुल गांधी से निकाल रहे हैं और जिसके चलते उन्होंने राहुल गांधी को इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो शहर के बीच से नहीं ले जाने दी और इनको गिरफ्तारी की धमकियां दी और इनके ऊपर गुंडों से हमला करवा रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 चीजें इसमें करेक्शन कर दूं। जब राहुल गांधी असम, जब इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में पहुंची तो उन्होंने बाकायदा एक परमिशन के लिए एक लेटर लिखा जिसमें सीएम ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शंस उनको गई थी कि वो शहर के बाहर से अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि शहर के अंदर कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, कॉलेज भी है, स्कूल्स भी हैं। अगर शहर के बीच से ये यात्रा निकलेगी तो ट्रैफिक जाम हो सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है ये शहर के बाहर से लेके जाए, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं थी। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा, लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। परंतु कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए कि हमें अपनी जो यात्रा है वो शहर के बीच से लेके जानी है। तो इसको लेके हेमंत बिस्वा ने कहा था कि भैया अगर वो ऐसा करेंगे और जबरन करेंगे, क्योंकि हम उनको परमिशन नहीं दे रहे, अगर उसके बावजूद भी वो करेंगे तो उनको कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ठीक है, और उनके ऊपर वायलेशन का केस दर्ज करके और इलेक्शन के बाद, अभी नहीं, इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि मार्च में इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद उनको बकायदा गिरफ्तार कर लेंगे। ये बात उन्होंने बोली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, परंतु वो इसलिए बोली गई थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई अपनी भारत जोड़ो यात्रा शहर के बाहर से निकाले, जबकि वो मुख्यमंत्री अगर वो चाहते तो वो मना भी कर सकते थे, कोई जबरन तो था ही नहीं। अगर वो इसकी परमिशन नहीं देते कि भाई हमारे यहाँ से आप निकालोगे नहीं, तो कांग्रेस क्या करती, तब तो हम भी कहते कि हाँ ये तो भैया बिल्कुल तानाशाही चल रही है, परंतु ऐसा नहीं था। उनकी कंडीशंस थी और भैया वो एक राज्य मुख्यमंत्री है, वहां के लोगों के लिए अच्छा बुरा वो भी उनको देखना है। आपकी वजह से अगर उनके वहां के लोग परेशान होते हैं तो वो भी गलत है। ये चीज भी अभिषेक शर्मा जी ने अपनी वीडियो में नहीं बताई। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा को करप्टेड कहा है, ठीक है, इसलिए वो चिढ़ के मारे ये सब ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ठीक है अगर वो आपको करप्टेड कह रहे हैं तो बीजेपी वाले भी कांग्रेस वालों को भी करप्टेड कहते हैं। वो राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है विशाल जी, तो सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करे, वो चीजें सही नहीं है।
खैर, अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे अभिषा जी ने अपनी इस वीडियो में बताया कि ममता बनर्जी ने जिस दिन 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन होना था, उस दिन ममता बनर्जी ने एक सर्वधर्म की एक रैली निकाली, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक साथ आए और बाकायदा एक रैली निकाली। और ऐसे में ममता बनर्जी की यह तस्वीर सामने उभर कर आती है, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था। दोस्तों, मुझे लगता है ममता बनर्जी ये जो काम कर रही है बहुत ही बोल्ड काम है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है ना, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को एक गाली बनाया जा रहा है। वो धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान में निहित है, अब जाहिर सी बात है जो चीज संविधान में निहित है वो गलत कैसे हो सकती है, मगर ममता बनर्जी इस मार्च के जरिए उसे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अपने इस वीडियो के अंदर इन्होंने ये तो नहीं बताया कि टीएमसी का जो एक इनका जो मिनिस्टर है ममता बनर्जी का, शेख शाहजहां, जिन्होंने एक राशन घोटाला कराया और उसके बाद जब ईडी की टीम उनके बाद रेड करने गई तो पहले ईडी की टीम के ऊपर बाकायदा पथराव किया गया और उसके बाद वो लोग पूरे अपने परिवार सहित पैसा, जेवर जायदाद सब कुछ लेकर वहां से भाग गए हैं। तो जब बात अगर ममता बनर्जी की हो रही है तो मेरे हिसाब से अभिषा जी को ये बातें भी तो बतानी चाहिए कि भैया उनका एक मिनिस्टर एक बहुत बड़ा राशन घोटाला करके वहां से भागा हुआ है, वो नहीं बता रहे हैं। क्या दोस्तों, इस तरह की इस वीडियो में कुछ कमियां थी जो हमें लगा कि हमें बतानी चाहिए आम जनता को। दोस्तों, बात करते हैं अभिषा शर्मा जी की। अभिषा शर्मा जी यूट्यूब पे अक्सर वीडियो डालते हैं और न्यूज एनालिस्ट करते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, अब ये मुझे पता नहीं ये इनका जाति मामला क्या है, इनके अगर यूट्यूब चैनल पर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे ना तो सिर्फ बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दो के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है वीडियो बनाने का। इन्हीं को लेके ये दबा के वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि एक पत्रकार का काम होता है कि सरकार की आलोचना करना और सरकार के द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना, ये बिल्कुल सही बात है। परंतु मेरा ये मानना है कि एक पत्रकार का ये भी धर्म होता है कि हिंदुस्तान के अंदर या जिस भी देश में वो रह रहा है उस देश के अंदर जितने भी मुद्दे हैं वो सब आम जनता तक ले जाना है। हमारे देश के अंदर सरकार मतलब प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के अलावा क्या कोई मुद्दे नहीं है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए भी खैर अक्सर ये मोदी जी को कोसते हैं। ठीक भी बात है, कोसना भी चाहिए, क्योंकि सरकार मोदी जी की है। तो अगर हमारे देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोदी जी भी हैं। परंतु एक जो राज्य होता है, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो जितनी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की उतनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी है, क्योंकि दोनों ही एक राज्य चला रहा है, एक देश चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो दोनों की बराबर बनती है। इन चीजों को लेकर मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी आलोचना करें साथ में। ऐसा नहीं कर सकते आप कि उस मुख्यमंत्री को बाईपास कर दे और साथ में सीधा के सीधा प्रधानमंत्री को पकड़ ले। प्रधानमंत्री अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपनी जगह अपना काम करना चाहिए। इनके पूरे चैनल पर अगर आप देखेंगे ना तो आप ये कह सकते हैं कि भैया ये आदमी एंटी मोदी है। इनके पूरे चैनल पर सिर्फ मोदी और बीजेपी, इस दो मुद्दों के अलावा और कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हम लोग इतनी बात कहना चाहते हैं अभिषा जी कि हमारे देश के अंदर मोदी, योगी या बीजेपी, इनके अलावा और भी बहुत कुछ है। ठीक है, सारे मुद्दे सरकार से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, परंतु जिस तरह की आप पत्रकारिता करते हैं, जिस चीज को लिए आप फेमस है, मैं तो ये चाहूंगा कि उसी तरीके से जो आम जनता के मुद्दे हैं वो उठाएं आप, और सरकार की आलोचना करना है करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी करते हैं, हम भी जहां हमें दिखता है कि यार सरकार की गलती, हम उसके अगेंस्ट बकायदा वीडियो बनाते हैं और उस पर बोलते हैं, अपने अखबार में भी बकायदा उसको छापते हैं। जो चीजें गलत है उनको हम गलत कहेंगे, पत्रकार का काम यही होता है। परंतु जो चीजें सही हैं और देश के अंदर बीजेपी और मोदी के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे आप चाहे तो उनको भी उठा के अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय है आपकी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर सही लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।